कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपना प्रसंग चल रहा है कि हम किसी भी वस्तु से आकर्षित होते हैं तो हम वर्तमान को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी को संभालने में लग जाते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम कर बैठते हैं। उसका परिणाम ये निकलता है कि हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। कल अपन ने समझा था, अतीत को जरूर समझें। वर्तमान को समझने में हमें बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि वर्तमान में हम अपनी इच्छा के अनुसार हमारी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। उससे हमें संक्लेश होता है। हम किसी कार्य में सफलता नहीं पा रहे हैं, हमें संक्लेश होता है। संक्लेश को कैसे मिटाएं? संक्लेश को कैसे मिटाएं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी साहब कहते हैं कि संक्लेश मत करो, लेकिन संक्लेश होता है। संसार में इतना ज्यादा संक्लेश होता है, कई बार व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। इस संक्लेश मिटाने का कोई मंत्र है? नहीं है। कोई शक्ति है? नहीं है। संक्लेश मिटाने की शक्ति भगवान के पास भी नहीं है। गुरुओं के पास तो सवाल ही नहीं। आज तक कोई मंत्र पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो हमारे संक्लेशों को मिटा दे, हमारे आर्त ध्यान को मिटा दे। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो क्रोध को मिटा दे, झुंझलाहट को मिटा दे। मात्र एक शक्ति है जिसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान की वो किरण जागृत करना है, और वो ज्ञान कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बस थोड़े तुम अतीत में चले जाओ। सारे दुनिया के हर समाधान तुम्हारे अतीत में छुपे हैं। अतीत की थोड़ी कुंडली बनाओ। तुम बड़े होने के बाद कहते हो हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा रुको, जन्म की कुंडली बनाओ। तुम किस नक्षत्र में जन्मे थे, तुम कैसी किस्मत लेके आए हो। किस्मत को पढ़ो थोड़ा। हम किस्मत को नहीं पढ़ पा रहे। तुम ऐसी ही किस्मत लेके आए हो, अब संक्लेश करके क्या करो? तुम्हारा कोई दूसरा उपाय नहीं है। किस्मत को बदलने का अधिकार भगवान को भी नहीं। वो अपने खुद की किस्मत नहीं बदल पाए, वो तुम्हारी क्या बदलेंगे? खुद की किस्मत में उनको नहीं टाल पाए, दुनिया की क्या टालेंगे? उन्होंने भी अपनी किस्मत में जो कुछ लिखा था उन्हें भी भोगना पड़े। चाहे ऋषभदेव हो, चाहे रामचंद्र जी हो, कोई भी हो, पारसनाथ हो, वो अपनी किस्मत नहीं बदल पाए। किस्मत बदलो मत, किस्मत को समझो। बदलना तो मूर्खता है। जो अपनी किस्मत को बदलने में लगे हैं वो ऐसे ही व्यक्ति हैं कि एक शराबी ने देखा कि ठंड का दिन था,
एक पड़ोसी घर में धूप आ रही थी, क्योंकि उसका मुख पूरब में था। तो शराबी ने सोचा कि हमारे मकान में धूप क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसका मुख पश्चिम में था। पड़ोसी के तो बिल्कुल सीधी धूप आ रही। तो उसने कहा मैं अपने मकान का मुख पूरब में करता हूं, और बस धक्का देने लगा मकान के दरवाजे को, घूम घूम घूम। बस घूमते घूमते खूब कहा घूम, मैं पलट के रहूंगा। सुबह से लगा हुआ घूमते घूमते शाम के 4 बजे धूप उसके दरवाजे आ गई। घुमा लिया आखिर। लोग कह रहे थे पागल है कहीं का, लोग कहते पागल है, लोग कहते थे पागल है तो आगरा का है। क्या हुआ, देखा आखिर घूमना पड़ा मकान को। महानुभाव, सत्य क्या है, मकान नहीं घूमा है, सूर्य घूम करके पश्चिम में आ गया है। हम यही तो कर रहे हैं, अपनी किस्मत को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी किस्मत पलट जाए। इसलिए तो दुनिया तुम्हें ठग रही है। किस्मत पलटाने वालों को कोई भी ठग सकता है, कोई भी ठग, और कोई पलटने मलटने वाली कुछ नहीं है। अब किस्मत को समझो पहले, शायद किस्मत पलट जाए। पलटाओ मत किस्मत को थोड़ा समझो। और किस्मत को यदि तुमने समझ लिया तो मकान के पलटने की अपेक्षा पूरब की दीवार में एक दरवाजा निकाल दो, दोनों टाइम धूप हो जाएगी। वहां तो एक टाइम की धूप आ रही, तुम थोड़ी सी समझ लो तो दोनों टाइम की धूप आ सकती है। थोड़ा बुद्धि की जरूरत है। किस्मत कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। किस्मत किसी दूसरे ने नहीं लिखी, हमने खुद लिखी है। और जब खुद की किस्मत है और हमें खुद बांचना जरूरी हो गया, और किस्मत वर्तमान की नहीं, अतीत की किस्मत बांचो जो हम लिख चुके हैं। तो पहली किस्मत हमने कल बचवाई थी। तुम कितने सुखी हो, तुम कितने दुखी हो, सबसे पहले ये मानो तुम कि मैंने अपराध किया है, मेरे से अपराध हुआ है। और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो अपराध से बच जाए। कल पूरा प्रतिक्रमण की बात मैंने बताई थी। रात्रि भोजन त्याग का प्रतिक्रमण मुनिराज को करा दिया। हमें क्या दोष लग रहा है उसमें? रात्रि भोजन करने वाले को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, यही दलाली में काले हाथ कर रहा हूं। मेरे तो मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में नहीं, स्वप्न में भी नहीं रात में खाने का। मुझे नहीं लगता है कभी मुनि बनने के बाद, इतनी सारी वर्ष निकलने के बाद, कभी रात्रि में भी, स्वप्न में भी खाने का भाव हुआ हो। तुम लोग कभी कभी स्वप्न में रात में खा डालते हो। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं आया, मुझे तो याद नहीं है कभी खाने पीने का भी स्वप्न आया हो। फिर भी प्रतिक्रमण क्यों? मात्र एक दोष जो कल बताया था, बहुत बड़ी बात थी। कल बहुत मार्मिक बात आई कि रात्रि भोजन करने वाले को आशीर्वाद तो देते हो ना। बस आशीर्वाद देने का अर्थ है उसकी कालिमा तुम्हारे ऊपर आ गई, प्रायश्चित करो रात्रि भोजन का। व्यसनी को तुमने आशीर्वाद दिया है, भोजन प्रतिक्रमण करो। और कल पूरा डिटेल में चाहा था, आज हम नहीं जी सकते हैं,
यदि हम व्यसनियों को, रात्रि भोजन को, शराबी जुआड़ियों के प्रति पूरा पत्ता काटने, ऐसा हो ही नहीं सकता, जी नहीं सकेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दोष कर रहा है और वो दोषी से संबंध मेरा हो गया। आशीर्वाद देना ही संबंध है, और संबंध है तो आप दोषी है, कौन बचेगा? जब से रहस्य खुला है, प्रतिक्रमण में मन लगने लगा। पहले चिड़चिड़ापन आता था, क्यों करूं प्रतिक्रमण, रात में खाते ही नहीं हो तो प्रतिक्रमण क्यों करूं, कोई व्यसन ही नहीं मेरे पास, मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं, कोई परिग्रह नहीं मेरे पास तो प्रतिक्रमण क्यों करूं, कोई मकान ही नहीं मेरे पास तो मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, ये सारे पाप मेरे पास तो नहीं हैं, लेकिन जिनके पास सारे पाप हैं वे जरूर हमारे भगत हैं और आशीर्वाद देना पड़ता है, उस कारण से प्रतिक्रमण जरूरी हो। तो पहली संतुष्टि तो ये मानो, अतीत का चिंतन करने से हम कहीं ना कहीं के अपराधी हैं। मैंने अपराध किया है एकदम सब तरफ से। जिस तरह से तुम जिस कार्य से दुखी हो, आज उस दुख के संबंध में चिंता करना छोड़ दो और एक नियम ले लो, मैं अपने आप में जिससे दुखी हूं उस दुख को दूर नहीं करूंगा, करने का भाव नहीं करूंगा, दुखी नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन बस एक चिंतन जरूर करना, ये मानना ये तुम दुखी क्यों हो, उसने गाली दी इसलिए दुखी हो, वो तुम्हारी निंदा कर रहा है इसलिए दुखी हो। बोले नहीं, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं, दुनिया मेरी कितनी बुराई कर ले मैं कभी दुखी नहीं होता, मैंने दुख किया ही नहीं, दुख काहे का मनाऊं। ज्ञानी व्यक्ति कितने भी संकट में पड़ जाए, कल कहा था ना, उसको आश्चर्य नहीं होता, उसको आश्चर्य होते ही नहीं। कितने घट जाए वो ये नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ओ ये मेरे जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। समय दृष्टि कहता है सब सोच के रखा है, संसार है, सब कुछ होगा, ये तो सामने निमित्त बन के आया है। इस सब का अपराधी मैं स्वयं हूं। अब वो जो होना था वो तो हो गया, जिसने जो पाप करना थे कर लिए, उसकी ज्यादा समय खराब मत करो, समय खराब मत करो। और उसमें मत जो मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे कर्म फूटे थे, दीवार से सिर मत फोड़ो। कई लोग अपने हाथ से अपने कर्म ठोकते हैं, ये बहुत अशुभ है। कभी कर्म अपने हाथ से नहीं ठोकना, ये बहुत अपशगुन है। कई लोग अपना सिर दीवार से फोड़ लेते हैं, दुश्मन तुम्हारा सिर पूरा फोड़ देवे तो अशुभ नहीं है, और तुम एक बार दीवार से फोड़ोगे तो महान अशुभ है। दुश्मन के फोड़े हुए की तो दवाई हो जाएगी, लेकिन तुमने अपनी किस्मत को स्वयं फोड़ दिया है तो उसका कोई इलाज नहीं, तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। कभी अपना सिर नहीं फोड़ना, अपने हाथ से कर्म नहीं ठोकना, अपनी किस्मत को कोसना नहीं, कुछ नहीं करना। हो गया, मन को समझाओ, हो गया, इतना बड़ा पाप तुमसे हुआ है, हाँ हुआ है, हो गया, लो उस पाप की सजा से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं तो कम तो हो ही जाएगी, गारंटी मेरी है। वैसे तुम कभी नहीं मिल पाओगे, वो तो सजा तो मिलना ही है। एक तरीका है बस जो जैनाचार्यों ने खोजा, मुझे किसी दर्शन में खोजने को नहीं मिला, अपनी बुरी किस्मत को अच्छे में बदलने का। अपने बुरे दिनों को अच्छे में बदलने पर, अपने आंसुओं को मुस्कान पर बदलने पर
बस अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, मैं अपराधी हूं, मैंने किया है, मैंने किया है ये पाप। एक्सेप्ट करो अंदर से, बाहर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अंदर चेतना से ग्रहण करो। अभी तक तुम्हारी हाथ में सब कुछ है। अब मां तुम एक बात बोलो, तुम्हें सजा कानून न दे पाए, कानून तुम्हें अरेस्ट न कर पाए। अब देखना किस्मत को बदल रहा हो। पहला नियम, मेरे अपराध को स्वीकार करता हूं, लेकिन कोई मुझे सजा नहीं देगा, कोई मुझे पापी नहीं कहेगा, कोई मुझे जुआड़ी नहीं कहेगा, कोई मुझे नशेड़ा नहीं कहेगा, कोई मुझे रात्रि भोजन करने वाला नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। उसके पहले तुम्हें कहना है बस। दूसरा तो कहेगा कि नहीं। यदि तुमने कहा है कि मैंने हिंसा की है, तो दूसरे का हिंसक तो कहेगी, वो तो हो गई। तुमने जुआ खेला तो जुआड़ी हो, दुनिया कहती है। शराब पिया है तो शराबी हो। बस इसमें कंपटीशन में आ जाओ। शराब पी ली कोई बात नहीं, जुआ खेल लिया कोई बात नहीं, कोई भी पाप कर लिया कोई बात नहीं। बस दुनिया तुझे पापी ना कह पाए, उसके पहले ही घोषणा कर दो, मैं पापी हूं। दुनिया ने पापी कहा, यानी तुम्हारी FIR दर्ज हो गई। अब पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी। दुनिया ने कहा इसने पाप किया है, तुम्हारी FIR लिखी गई, कर्म तुम्हें अरेस्ट करेंगे, कर्म तुम्हारे पीछे घूमेंगे और हथकड़ी डलेगी, जेल जाओगे। ज्ञानी व्यक्ति को जैन दर्शन ने कहा, दुनिया न कह पाए उसके पहले कह दो, मैं पापी हूं, मैंने ये पाप किया है। अब पुलिस तुम्हें ढूंढेगी नहीं, क्योंकि तुम खुद पुलिस के पास पहुंच गए। दूसरी बात है, कम से कम तुम्हारा पूज्य पुरुष, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा कोई भी व्यक्ति तुम्हें पापी न कह पाए, तुम्हें जुआरी न कह पाए, तुम्हें इन्हें कहे दुष्ट तू क्या करके आया है, मैंने क्या सुना है, मैंने क्या सुना तेरे संबंध में, तू शराब पी के आया है। नहीं, सावधान हो जाना दो बाप। पिताजी पापी कहने के पहले तुम्हें कहना है, पापा मैं बेटा नहीं हूं, मैं पापी हूं, मेरे से पाप हुआ है। बस ये दो स्थानों पर, दुनिया के सामने और अपने गार्जियन के सामने स्वयं बोल दो। अब वो जो तुम्हें सजा मिलेगी, मिलेगी सजा। पिता ने पापी कहकर के सजा दी और तुमने अपने आप को पापी कह के सजा ली, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। तुमने तो, पिताजी ने पापी कह के कहा, सरकार ने तुम्हें पापी कह के कहा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारी किस्मत और ज्यादा तुम्हें परेशान करेगी। और तुमने जाकर के कहा, पिताजी मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। अब पिताजी जो सजा देंगे वो प्रायश्चित होगा, तप होगा। तप एकमात्र ऐसा है जो हमारी किस्मत को बदल सकता है, हमारी किस्मत को बदल सकता है। मंत्र तंत्र नहीं, पूजा पाठ नहीं, मात्र एक तप है जो हमारी किस्मत को बदल सकता है। और तप में उपवास तप नहीं, 100 उपवास कर लो, किस्मत नहीं बदली जाएगी। अमोदरी कर लो, किस्मत नहीं बदल जाएगी। नीरस भोजन कर लो, किस्मत नहीं बदली जाएगी।
कुछ भी कर लेना, खूब ध्यान कर लो, किस्मत नहीं बदली जाएगी। मात्र 12 तपों में एक प्रायश्चित तप है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। और प्रायश्चित की विधि है, कोई तुम्हें अपराधी न कह पाए उसके पहले अपराध स्वीकार करो। प्रतिक्रमण स्वयं करना, प्रायश्चित गुरु देंगे, स्वयं नहीं लेना है। प्रतिक्रमण स्वयं करना है, स्वयं अपने आप को पापी कहना है, दुष्टी कहना, मायावी कहना, लोभी कहना, जो तुम्हें कहना है। जो जो तुम्हें संभावना थी कि पाप करने वाले को गुरु क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, यदि पिता को पता चल गया कि मैंने शराब पी है तो वो क्या क्या कहेंगे, अपने अपने बाप को नेचर सब जानते हो। जानी बताओ, यदि तुमने शराब पी ली है तो तुम्हारे पिताजी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या एक्शन होगा, वो बताओ। जो होना हो, अब चाहे लाते पड़े, चाहे जूते पड़े, चाहे डंडे पड़े, जो कुछ भी वो कहे, वो रो पड़ेंगे। मान लो कोई सीधे साधे पिताजी होंगे तो नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे, तो तुम्हें रोते हुए मिलेंगे दोनों, मम्मी पापा बैठे रो रहे हैं, कुछ नहीं बोले वो तुमसे, रो रहे हैं। कहाँ का बेटा पैदा किया, वो सारे एक्शन समझ लो अपने पिता के नेचर के। और तुमने शराब पी ली है, बस वही एक्शन तुम्हें करना है जो पिताजी की तरफ से होगा, वो न कर पाए। यदि सीधे साधे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, उनको मालूम चलेगा तो मेरे पिताजी कुछ नहीं करेंगे, मात्र रोने बैठ जाएगा, बेटा तूने ये क्या किया, मेरी इज्जत सारी धूल में कर दी, ये कहेंगे वो। उनके कहने के पहले ना, पापा मैंने ये क्या किया, मेरे से ये हो गया, और वो रोएंगे, उसके पहले तुम्हें रोना है। वो न रो पाए उसके पहले तुम्हें रोते हुए पिताजी के पास जाना है। पिताजी पूछे बेटा क्यों रो रहे हो, बोले पापा मैंने शराब पी ली है। कहाँ मेरी बुद्धि, वो भी ऐसे ही कर रहे थे ना, मैंने कहाँ का छोकरा पैदा किया, तो तुम भी क्या कहना, हमारा पिताजी मेरी किस्मत पता नहीं कहाँ बुद्धि मारी गई। और जो पिताजी रो उसके पहले तुम रो लेना, बस पिताजी मुझे आप दंड दो। और यही गुरु के पास, गुरु पापी ना कह पाए, गुरु हमारे लिए सदोष ना कह पाए। और गुरु को पता चलते ही वो क्या क्या कहेगा, अपने गुरु का नेचर समझो कि मेरे गुरु को मेरे दोष का पता चला तो गुरु क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बस गुरु के करने के पहले तुम्हें वो एक्शन करना है, अंदर से, बाहर से नहीं। अंदर से तुम्हें रोना है, अंदर से तुम्हें बड़बड़ाना है, अंदर से तुम्हें कहना है पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना। और फिर जो अपराध में सजा मिले उस सजा को सजा नहीं मानना है। तीसरा लक्षण, तीसरा मोटिवेशन, उसको सजा नहीं मानना। सजा पाप कर्म के उदय से मिलती है। मोटिवेशन, सजा पाप कर्म के उदय से मिलती है, क्योंकि हम कोई सजा चाहते नहीं है। पाप कर्म के उदय से सजा मिलती है, इसलिए सजा नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस एक ही बात ध्यान, जैसे सजा बोलने पर तुम लोग खुश होते हो कि रोते हो? रोते हो। और सजा मिलते समय केस चलता है ना, तो माला फेरते, हे भगवान सजा नहीं मिले, हे भगवान कम सजा मिले, हे भगवान जज की बुद्धि पलट जाए, हे भगवान मेरा वकील बहुत अच्छा हो कि मेरी सजा माफ करा दे।
ये सब तुम्हारे दुर्भाग्य का सूचक है। जब जब तुमने अपराध की, पहली बात तो अपराध की सजा तुमने ली नहीं, दी गई है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अपराध करना दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूं, अपराध करना कोई दुर्भाग्य नहीं है, हो गया, वो तो हमारे हाथ में था नहीं, हो गया, कर्म का उदय था। लेकिन सबसे बड़ा अपराध है कि यदि किसी ने मुझे पापी कह दिया, अब दुर्भाग्य चालू हो गया, मान लो, अब दुर्भाग्य चालू हो गया, अब तुम्हारी किस्मत फूटने वाली है, अब तुम्हारा पाप का घड़ा फूटने वाला है, अब तुम्हारा दुर्भाग्य चालू हो गया। पाप तुमने किया और पापी किसी दूसरे ने कह दिया। पहला सौभाग्य मानो, मैंने पाप किया है, कोई मुझे पापी नहीं कह पाएगा, उसके पहले ही मैं घोषणा कर दूंगा मैं पापी हूं। अपने आप को पापी कहना सबसे बड़ा सगुन है, शुभ है, सौभाग्य है। प्रतिक्रमण अपशगुन नहीं है। क्या पहले तो मैंने सुबह उठते ही पहला शब्द, शुरू में क्योंकि थोड़ी खोपड़ी थोड़ी तेज है ना, ज्यादा थोड़ी बुद्धि कम हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जो आज्ञा है मान लो, लेकिन यहां तो खुरापाती बुद्धि है। उठते ही वैसे जैसे उठो पहला शब्द क्या बोलना, नमोकार मुकुमार नहीं बताया कुछ भी, उठते ही बोलना है पापेष्ट न दुरात्मना। उठते ही सबसे पहले प्रतिक्रमण करना, और प्रतिक्रमण इतना खतरनाक शब्द डाला, अरे भगवान का नाम डाल देते कि उठ के नमोकार मन पढ़ो, सामायिक करो, तो कम से कम सगुन तो हो जाता। भगवान का नाम लेने का नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जैसे उठो प्रतिक्रमण करना है, और प्रतिक्रमण में एक आध लाइन अच्छी डाल देते, अरे नमोकारी मन डाल देते कि नमोकार मंत्र पढ़ के प्रतिक्रमण करो। आचार्यों का नाम, भगवान का नाम, कोई अच्छा नाम तो डाल देते, नहीं, पहला शब्द देखो कौन सा, उठते ही प्रतिक्रमण का पहला शब्द पापिष्टेन दुरात्मना जल दिया। जीवे प्रमाद जनता, वो तो प्रतिक्रमण की परिभाषा है, पहले पढ़ते वही है, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा, वो तो प्रतिक्रमण की परिभाषा है। प्रतिक्रमण तो यहां से शुरू होता है। मैंने कहा क्या सुबह ही से अपशगुन, सुबह ही से अपने दुर्भाग्य की बात है। ओहो क्या रहस्य जैनाचार्य, अब तो आनंद उछलता है, आनंद उछलता है, झलकता है आनंद, सौ बार नमोस्तु करते। संसार के सबसे अपशगुन, संसार के सबसे बड़ा सगुन, भगवान के नाम लेने से भी बड़ा सगुन, अनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, इससे भी सबसे बड़ा सगुन। इसमें तुम्हारा कोई सगुन होगा हम नहीं कह सकते। तुम्हारा शुभ होगा नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, सबसे बड़ा सगुन होता है जो व्यक्ति अपने आप से अपने आप को पापी कहता है, दूसरा नहीं। मोटिवेशन समझना, यदि दूसरे ने तुम्हें पापी कह दिया, दुष्टि माया भी कह दिया, तो इससे बड़ा अपशगुन नहीं। दूसरे ने कहा है अपशगुन है, और स्वयं ने कहा है शगुन है, ज्यादा अंतर नहीं, गाली वही है, शब्द वही है। किसने कहा? दूसरे ने कहा है देखो ये पापी जा रहा है, ये जुआरी जा रहा है, ये शराबी जा रहा है, ये बदमाश जा रहा है, ये मक्कार जा रहा है, ये सब तुम्हारी जिंदगी के अपशगुन हैं, बद्दुआएं हैं, बद्दुआएं हैं, अपशगुन है, तुम्हारी किस्मत को फोड़ रहा है, तुम फूटी हुई किस्मत वाले हो। दुनिया न कह पाए, यदि उसके पहले तुम्हारे मुख से निकल जाए, क्या तुम पापी मुझे बोलोगे? मैं खुद कहता हूं मैं पापी हूं, अब क्या बोलोगे? बोलो। पापी को पापी बोलने में मजा नहीं आता है।
तुम क्या बोलो, क्या बोलो, पापी हूं मैं? मैंने तुमसे पहले कह दिया मैं पापी हूं। मैंने पहले ही कह दिया मैं मायावी हूं। मैंने पहले ही कह दिया मैं दुष्टी हूं। तुम कह रहे हो मेरे में दुर्गुण है। मैंने पहले ही कह दिया कि संसार का सबसे बड़ा दुर्गुण ही जो मैं हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। ये महानुभाव, ये पंक्ति चत्तारी मंगल से भी ज्यादा पावरफुल है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इनसे भी ज्यादा मंगलकारी है। उसमें हमारा मंगल हो या नहीं हो, जिस समय अंदर की पर्याय से एक है, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। महानो सगुन ही सगुन है। बहुत बहुत अच्छे दिन आने वाले, वो अच्छे दिन तीर्थंकर नहीं ला पाएंगे। कितने अपन भगवान का नाम लेवें, बुरे दिन से अच्छे दिन आएंगे नहीं कह सकते। लेकिन जैसे उसने अपने आप को कहा मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, बस ये अपने मुंह से बोलते समय एक और आनंद लो, प्रतिक्रमण का आनंद। क्या बात, गाली में आनंद। वही गाली दूसरे मुख से देवे तो दुर्भाग्य है, दुख है, और वही अपने आप को अपने मुख से गाली निकले तो सौभाग्य है, तपस्वी है, मुनि है, सज्जन है। प्रतिक्रमण दुर्जन नहीं करते, प्रतिक्रमण मुनि महाराज करते। प्रतिक्रमण पापियों के लिए नहीं है, प्रतिक्रमण उनके लिए है। और वो सौभाग्य, ओहो साधु जिस समय अपने मुंह से अपने आप के दोष गिनाता है, उस समय ऐसा आनंद में झूलता है, सारी दुनिया अपनी दोष छुपा रही है। धन्य, मैंने कितना पुण्य किया, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे में एक साहस है, और तो मेरे में कोई साहस है नहीं। मान लो आपके पास कोई साहस नहीं है, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बड़े बड़े ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक छोटा सी साधना बताता हूं, छोटा सा मोटिवेशन दे रहा हूं। अपने दोषों को यदि उजागर करने का तुम्हें खुद साहस है, इससे बड़ा तपस्वी कोई हो नहीं सकता। मास उपवास वाला कहां लगता है? बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाला कहां लगता है? बड़े बड़े मासों वाले वो कहीं नहीं लगता। मानो सबसे बड़ा शुभ साधु, सबसे बड़ा मांगलिक, सबसे बड़ी तपस्या, यदि तुम्हें इतना साहस आ जाए, कौन क्या मेरे दोषों को कहेगा? मैं अपने दोषों को स्वयं कबूल करता हूं। मैं अपने दोषों को दुनिया के सामने कहता हूं मैं पापी हूं। बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। और जब तुम्हारे मुंह से इतना साहस निकल जाए तो अपने आप को थैंक्स कहना, ओहो मैं इतना पुण्यात्मा जीव हूं। देखना, पाप की जानकारी की है और मानना क्या है? तुम पापी हो, पाप किया है। तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो मैं पापी हूं, पाप किया है। लेकिन उस पाप कर्म के उदय में पापी जब तुम कहो, उस समय तुम्हें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है। कठिन है महाराज। पापी हूं तो पापी की बात तो दुर्भाग्य मानना चाहिए, क्योंकि मैंने पाप किया और मैं अपने आप को पापी कह रहा हूं। नहीं, सौभाग्य, सौभाग्य। ये साहस किसमें आता है? अपने अपराध स्वीकार करने का साहस आसन्न भव्य में जिसकी होनहार भली है, उसी के मन में ये भाव आता है। और अब किस्मत बदलना चालू हो जाएगी, क्योंकि तुमने सौभाग्य मान लिया। मैं भाग्यवान हूं जो अपने आप को पापी कह रहा हूं। दूसरा मोटिवेशन, तुम्हारे जो बड़े लोग हैं, जो मैंने कहा था,
वो तुम्हारे पाप को देखकर दुखी ना हो पाए, उसके पहले तुम्हें दुखी होना है अपने पाप पर। तुम्हारे पाप पर तुम्हारे गार्जियन सुन के दुखी होंगे कि नहीं होंगे, पर वो दुखी नहीं हो पाए उसके पहले तुम्हें दुखी होना है। वो रोने के पहले तुम्हें रोना है, उनको शर्मिंदा होने के पहले तुम्हें शर्मिंदा होना है। वो तुझे कहेंगे पापी, दुष्ट, नीच। कौन कहेगा? बाप तो कह सकता है ना, दुष्ट, पापी, नीच। सारी तूने इज्जत धूल में मिला दी। बस वही शब्द रिटर्न करो। पिताजी ये जा कहने के पहले, पिताजी मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, इस कुल की सारी इज्जत मैंने धूल में मिला दी। बस इतनी घोषणा करते ही अपने आप को आनंद की अनुभूति करना। आज मैं अपने पिता के सामने, गुरु के सामने अपने आप को नीच कह सका। अपने गुरु के सामने, अपने पिता के सामने, अपने गार्जियन के सामने अपने आप को नीच करने की हिम्मत करो। मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कुल कलंकी हूं, मैं कुल कलंकी हूं, मेरे से बराबर पापी इस कुल में कोई दूसरा नहीं हुआ। यदि ये शब्द तुम बोल सको पिता के सामने तो महानुभाव, दुर्भाग्य मत मानना, बहुत बड़ा सगुन हो रहा है। तुमने बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे लेकिन ये नहीं सुना होगा। अपने आप को नीच कहना सबसे बड़ा सगुन है। अपने आप को जितना निंदनीय शब्द जो जो पिताजी ने कहेंगे वो शब्द तुम अपने आप से मुंह से बोल दो, तुम्हारी किस्मत को बदलने का इससे बड़ा सस्ता रास्ता नहीं हो सकता। अब किस्मत बदल जाएगी, सगुन हो गया ना। और यदि पिताजी ने बोल दिया बेटा नीच, दुष्ट, कुल कलंकी, अब तुम बर्बाद हो जाओगे, अब बर्बाद हो, कोई उपाय नहीं। पिता की बद्दुआ लग चुकी है, पिता की बद्दुआ लग चुकी है। पिता ने तुम्हें पापी कह दिया। अब दुनिया में कितने विधान कर लो, पूजन पाठ कर लो, अब तुम्हारी किस्मत कभी सुधरने वाली नहीं। अब सगुन हो गया, अब सगुन हो गया। कोई जापी नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पिताजी ने तुम्हें कुल कलंकी कहा है, पिताजी ने तुझे शराबी कहा है, जो कुछ भी कहते हैं वो कहा है। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा। यदि पिताजी सुनाएंगे तो तुम दुर्भाग्य हो। जैन दर्शन की खोज देखो, एक पापी को उद्धार कर रहे हैं, एक पापी को रास्ता बता रहे हैं, पापी को आनंद की अनुभूति करा रहे हैं, पापी को सौभाग्य में बदल रहे हैं। मात्र इतना कहने से तुम अपने मुंह से पिताजी के कहने के पहले बोल दे और अनुभूति करो। गुरु के कहने पर यदि तुम्हारा दोष गुरु को पता चलेगा तो तुम्हारा गुरु क्या करेगा? अपने अपने गुरु का नेचर पहचानो। बोलो मनोज बाबू, तुमने यदि एक आध दिन बोतल पी के आ गए, आओगे नहीं? तो तुम्हारा गुरु तुमसे क्या करेगा वो बताओ। अभी हमने टेलर दिखाया नहीं है, बस भागना नहीं है। कल परसों मैंने कहा था अपराध करने के बाद भागना नहीं, नहीं तो भगोड़े की एक धारा और लगेगी। एक धारा होती भगोड़े की, उसमें जो वो पुरस्कार घोषित किया जाता है, भगोड़े के पर्चे टंगते हैं, ये भगोड़ा कहीं दिखे, ये सबसे बड़ा अपशगुन है। अपराध अपशगुन नहीं है। जो तुमने पाप किया है वो इतना अपशगुन नहीं है। अपशगुन वो है कि तुम्हारे भागने पर जो पर्चे लगे, पेपर में आया इस शकल का व्यक्ति कहीं मिले तो खोजो, ये महापाप है, ये कभी होने मत देना, कितनी बड़ा पाप हो जाए भगोड़े मत बनना, कितनी बड़ा पाप हो जाए।
मैंने पाप की कोई सीमा नहीं बांध रहा हूं। भगोड़े मत बनना, पुलिस से घोषणा ना हो जाए, लोग तुम्हें ढूंढते हुए ना घूम जाएं, वो सबसे अपशगुन है। अब कोई तुम्हारा दुर्भाग्य चालू हो गया क्योंकि तुम्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और पंपलेट लगा दिया। भागना नहीं, और खास तौर से अपने गार्जियन से दूसरी बात करना, माँ बाप से, गार्जियन से, परिवार से, गुरु से, धर्म से कितनी बड़ा पाप हो जाए, भागने की चेष्टा मत करना, छुपने की चेष्टा मत करना, छुपाने की चेष्टा मत करना। 10 भागूंगा नहीं। तुमने शराब पी ली? बोले हाँ। तो कहां जा रहे हो? बोले महाराज जी के पास। पागल है, मरेगा क्या? नहीं, अब तो जरूर जाऊंगा। नहीं पीती तो एक आध दिन का गैप छोड़ जाता, अब तो जाऊंगा, अब जरूर जाना, जरूर जाना। बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जरूर जाना, दोष करने के बाद गुरु के पास जरूर जाना। यदि कोई गलत वस्तु खा ली गई है, अब डॉक्टर से भागना नहीं, क्योंकि तुमने गलत वस्तु खा ली है, तो अब कहां जा दौड़ना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास। इसी प्रकार भागना नहीं, कभी शराब पी लो, कभी कुछ करो, नहीं भागूंगा नहीं, मैं खुद जाऊंगा। यह है बहादुर। अपराध करने के बाद दुनिया भागती है और सम्यक दृष्टि अपराध करता है, अपराध करने के बाद भागता नहीं, सामने आना आता है। जो सजा देने वाले उनके सामने पहुंच जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच जाता है, लो मुझे सजा दो। ये ज्ञानी का लक्षण। दोष करके कभी भगो, तुमने कितनी गलती कर दी हो, माँ बाप से भागना मत, गुरु से भागना मत। हो गई गलती, गलती तो हुई है, तुमने शराब तो पी ली है, पक्का है, लेकिन भागो मत अब। और वहां जाकर के जो तुमने शब्द बोले अपने आप को, उस समय तुम्हें आनंद की अनुभूति करना है। ओहो, मैंने कितने पुण्य किए कि आज मैं अपने आप को नीच कह सका। शगुन कर रहा हूं, अनुभूति बता रहा हूं, आनंद की अनुभूति। किस शब्द पर? दूसरे के द्वारा नीच कहे जाने पर आनंद नहीं मनाना, आनंद नहीं मनाना, वो तो बहुत दुर्भाग्य का कारण है। सामने वाले ने, पिताजी ने नीच कह दिया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। और अपने मुंह से अपने आप को नीच निकल जाए, बस यही तुम्हारा सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य। शगुन करके देख लेना, बहुत जल्दी, अब चंद मिनटों में तुम्हारी किस्मत की रेखा बदलने वाली है, क्योंकि तुमने अपने आप को नीच कह दिया। अब तुम बहुत ऊंचे बनने वाले हो। तुमने अपने आप को पापी कह दिया, अब तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा बनने वाले हो। तुमने अपने आप को जो कुछ भी निम्न शब्द कह दिया, तुम बहुत अच्छे आदमी बनने वाले हो, क्योंकि तुमने अपने आप को नीच कह दिया। अपने मुंह से नीच कहने वाला उच्च गोत्र का बंद करता है, उच्च गोत्र का बंद करता है। निज गुण अरु पर अवगुण ढाक, सो निज धर्म दीपावे। अपने गुणों को ढांकता है, अवगुणों को प्रकट करता है, वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि को उच्च गोत्र का बंद होता है, नीच गोत्र का बंद पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। मिथ्या दृष्टि को या थोड़ी देर के लिए दूसरे गुण स्थान बढ़े। दूसरा व्यक्ति नीच कहता तब नीच गोत्र का बंद होगा, और स्वयं को नीच कहोगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा। ये पहला शगुन। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए तुम्हें उच्च गोत्र का बंद होगा, नहीं कह सकता हूं मैं। चत्तारी मंगलम कहते हुए उच्च गोत्र का बंद हो रहा है, नहीं कह सकता हूं मैं। लेकिन जिस समय तुमने अपने आप को नीच कहा अपने बड़ों के सामने, उस समय नियम से उच्च गोत्र का ही बंद होता है। प्रतिक्रमण सबसे ज्यादा उच्च गोत्र का बंद कहां होता है? सबसे ज्यादा उच्च गोत्र का।
हमने पूरा डिस्ट्रक्शन किया। पूरी जिंदगी में जितने 24 घंटे में धर्म करता हूँ, स्तुति पढ़ता हूँ, सामायिक करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, प्रवचन देता हूँ, सबसे ज्यादा उच्च गोत्र बंद होता है प्रतिक्रमण करते समय। सामायिक में भी नहीं, प्रतिक्रमण में। क्योंकि प्रतिक्रमण में व्यक्ति स्वयं की आलोचना कर रहा है, और जितनी अपनी आलोचना करेगा उतना ही सशक्त उच्च गोत्र का बंध होगा। प्रतिक्रमण बहुत बड़ी कमाई है महानुभाव, प्रतिक्रमण बहुत बड़ी कमाई है। प्रतिक्रमण में सबसे ज्यादा साता वेदनी कर्म का बंध होता है, सबसे ज्यादा पुण्यबंध साधु को 24 घंटे की क्रियाओं में होता है, साता वेदनी कर्म में, प्रतिक्रमण में, व्रत समिति नियम आदि में नहीं, प्रतिक्रमण सशक्त साता बंदी है। क्यों? उस समय वो जो अपने आप को सदोषी ठहरा रहा है, उस समय उसे अनुभूति सौभाग्य की होती है, दुख की नहीं। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज मैंने अपने दोषों को उजागर करने की हिम्मत की, मुझे शर्म नहीं लगी, मुझे डर नहीं लगा कि मेरे दोस्त दुनिया के सामने आ जाएंगे, मेरे दोस्त मम्मी पापा के सामने आ जाएंगे तो मम्मी पापा क्या कहेंगे। नहीं डर लगा, मैंने उजागर कर दिया, सबसे बड़ा भाग। और अपने आप को धन्यवाद मांगो, अपनी पीठ ठोको, आज मैं अपने दोस्त अपने गार्जियन के सामने कह सका, सुख की अनुभूति। तीसरा मोटिवेशन जो है, किस्मत बदलने का तरीका बता रहा हूं। बुरी किस्मत को अच्छी कैसे करें, क्योंकि बुरी किस्मत हो गई ना, शराब पी ली, बुरी किस्मत हो गई ना, तुमने जुआ खेल लिया, बुरी किस्मत हो गई कोई गंदा कार्य कर लिया, बुरी किस्मत हो गई, अब इस बुरी को बदलूं कैसे। तीसरा मोटिवेशन है, गुरु सजा दे नहीं पाए, तुम्हें सजा लेना है। पहले मैं क्या कहा था, गुरु और पिता तुझे पापी नीच ना कह पाए, उसके पहले कहना है। अब वो सजा दे नहीं है, अच्छा तूने ऐसा पाप किया है, मालूम तुझे इसका क्या सजा है। तुम्हारे ऐसे बोलने के बाद पिताजी को क्रोध आकर कहीं वो लात नहीं मार दे, कहीं वो झापड़ नहीं मार दे, नहीं, तुम तुरंत छिप जाओ। वो तुझे दंड देने के पहले तुम कहो, तुम मुझे दंडित करो, बस इतना सा करना है। गुरु प्रायश्चित ना दे पाए, प्रायश्चित उसके पहले लो, उसके पहले लो। पिताजी थप्पड़ ना मार पाए, उसके बाद उसके पहले करो, पिताजी पीटो, इसको पीटो, डंडा लेके जाओ, पापा को दो, मारो पिताजी, डंडे मारो, डंडे तो पड़ने ही हैं, डंडे तो पड़ने ही हैं। लेकिन पिताजी ने डंडे मारे और तुमने खुद कहा नहीं, मुझे डंडे मारो, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे जो सजा देना चाहो दो। यदि ये तुमने कर लिया तो जाओ, पूरी किस्मत को पुण्य में परिवर्तित हो जाएगी तुमने। और फिर उसके बाद जैसे ही पिता का डंडा पड़े, जैसे ही पिता का थप्पड़ पड़े, जैसे ही गुरु तुम्हें प्रायश्चित दे, नाचना, आनंद मनाना, धन्य हो गया आज। पिताजी की लातें पड़ती जाएं और तुम्हारे अंदर लड्डू फूटते जाएं, पिताजी जूते मारते जाएं, डंडे मारते जाएं, सजाए गालियां देते जाएं, और अपने आप को आनंद से ओहो धन्य हो गया आज। गुरु ने पापी कह दिया, जा इधर से ऐसा कर ले, उपवास कर ले, जा धूप में खड़ा हो जा, कुछ भी कर सकते हैं वो देवे नहीं, तुम्हें लेना है। कोई पूछे तुम्हारा गुरु बड़ा कठोर है, बोले खबरदार, मुझे गुरु ने सजा दी नहीं है, मैंने सजा ली है। बोलो दोनों बताओ। एक व्यक्ति ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा गाल पे,
और एक ने स्वयं थप्पड़ मार लिया अपने गाल पे। दोनों में बेइज्जती किसमें है? दूसरे ने एक थप्पड़ मार दिया और एक अपने स्वयं मार लिया, दोनों में बेइज्जती किसमें है? दूसरे के मारने पर ज्यादा बेइज्जती है। दूसरा सजा दे दो, उसके पहले ही अपन सजा ले लो ना कि मुझे दंड दीजिए, और दंड मिलने पर आपको जेल में कोई सजा बोल देता है ना मजिस्ट्रेट, उसके प्रति आपको बहुत गुस्सा आता है। यहां गुस्सा नहीं आना, अनंत उपकारी है। मैं इनका उपकार कैसे चुकाऊंगा जो इन्होंने मुझे दंड दे दिया? मैं पिता का उपकार कैसे चुकाऊंगा जो इन्होंने लात मार दी? आशीर्वाद का नहीं, आशीर्वाद का ऋण नहीं, पिता के आशीर्वाद का ऋण नहीं होता, वो तो वसीयत में मिलती है। पिता का आशीर्वाद तो वसीयत में है, वो तो आशीर्वाद के लिए पैदा हुए। गुरु का आशीर्वाद तो वसीयत में है, उसको चुकाने की जरूरत नहीं, वसीयत लौटाई नहीं जाती। पिता ने, गुरु ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, प्रशंसा के शब्द बोले, ये सब कोई मायना नहीं रखता है, ये लौटाए नहीं जाते, तो वसीयत में मिले हैं। सबसे बड़ा ऋण क्या है? ऋण क्या है कि यदि पिताजी ने मुझे लात मारी, पिताजी ने मुझे, गुरु ने मुझे लात मारी, गुरु ने मुझे अशुद्ध कहा, नीच कहा, और हमें बुरा लग गया, हमें बुरा लग गया। पिताजी ने लात मारी थी, हो सकता था जूता भी मार दे, मैं कह नहीं सकता, उनको अधिकार है। बाजार में भी मार सकता है, दोस्तों के सामने भी मार सकता है, चार लोगों के सामने भी मार सकता है, क्योंकि बाप है। और उसने जूता मार दिया तुम्हें सबके सामने, तुम्हें कैसा लगा? बहुत कठिन है। देखो, किस्मत को बदल रहा हूं तो ऐसे थोड़ी है कि कोई बाजार में गाजर मूली खरीद के लाओ। बड़े बाजार में तुम्हारे दोष होने पर पिता ने तुम्हें जूता मारा, सभी लोग बताओ, और नहीं बताओ तो तुम्हारे बापों को मैं जानता हूं, एक एक लगवा दूंगा मैं। तुम्हारे बाप ने भले बाजार में जूता मारा है, और तुम्हें यह मालूम पक्का है कि मेरी गलती तो थे, जो मैं जूते लायक ही हूं, ये भी तुम एक्सेप्ट कर रहे। इसने पूछा क्यों? नहीं, मैं गलती तो हुई, लायक तो मैं जूते ही के हूं, लेकिन पिताजी ने यहां मारा है। बस महानुभाव, फिर आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। आपको पिताजी का जूता पड़े, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। मोटिवेशन, लड्डू फूटे अंदर, आनंद आ गया, मजा आ गया, एक आध और पड़े तो मजा आ जाए। वो जूते मारते जाए, तुम आनंद से भरते जाओ, तुम धन्य होते जाओ, तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते जाओ। वो गालियों पर गालियां देते जाए, नीच कहता जाए, तुम अपने आप को आनंद से झूठते जाओ, आनंद से झूमते जाओ। बस मजा आ गया, आनंद आ गया। आज पिताजी के मुख से जो सजा मिली, आनंद की अनुभूति लेकर चले जाओ। बस इसी का नाम है प्रायश्चित नाम का तप। एक बार शायद मैंने कहा था, इतना बड़ा अपराध, पर ये शर्तें हैं। गुरु को कुछ मालूम नहीं था, स्वयं बताया, साहब मैंने अपराध किया है। गुरु ने नहीं कहा कि तुम इसकी सजा लो, मुझे प्रायश्चित दो। और मिलने के बाद इतना गुरु के प्रति बार बार नमस्कार करता है, बार बार नमस्कार करता है। धन्य गुरु, आपने मुझे नीच कह दिया, मेरा जीवन तर गया। धन्य गुरु महाराज, आपने मुझे सजा दे दी, धन्य हो गया। कितना खुशी! चक्रवर्ती का पद मिल जाए तो भी इतनी खुशी मनाओ या ना मनाओ। चक्रवर्ती का पद मिले तो इतनी खुशी मनाओ या नहीं मनाओ। जब तुम्हारा गार्जियन तुम्हें दंड दे दे, उससे भी ज्यादा खुशी मनाओ। तो चक्रवर्ती वाला
नरक जा सकता है। चक्रवर्ती पद की खुशी मनाने वाला नरक जा सकता है, लेकिन पिता के जूते पड़ने पर खुशी मनाए, उसकी गारंटी है वो नरक जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अवभाग्य मानना है। धन्य हो गया। बार बार गुरु महाराज आपने मुझे नीच कहकर धन्य कर दिया, आपने मुझे सजा देके धन्य कर दिया। जाओ बैठ जाओ ध्यान में। सुन रहे अपराधी? गुरु महाराज कहेंगे क्या बात है, मुझे तो दोष का पता ही नहीं था, नहीं बताता तो क्या फर्क पड़ता था। इतना ईमानदार। हर व्यक्ति अपने बड़ों को अपनी अच्छाइयां बताता है, बुराइयां नहीं। तुमसे यह कहा जाए कि तुम अपनी अच्छाइयां बताओ, अरे लो साहब, अरे साहब आप समझते नहीं हो मुझे, अरे साहब तुम्हें क्या मालूम, मेरे मैंने ये काम किए, मैंने ये काम किए, मैंने ये काम किए, अरे थकेंगे नहीं कभी, गले नहीं दुखेगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। मान बड़ों के सामने दोष बताने की हिम्मत गुरु सोच रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इसने दोष नहीं बताता क्या फर्क पड़ता था। इतना साहस, इतना ईमानदार, इतना ईमानदार, मेरे इस पर इतना बड़ा विश्वास कि दोष आके मेरे से बखान कर दिए। मैंने सजा दी नहीं, वो सजा मांग रहा है, मुझे दो सजा दो। और मैंने इतने अशुभ शब्द बोले इसको, नीच, अभव्य, दुष्ट, जा तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। वो उतना ही झुकता गया, उतना ही झुकता गया, उतना ही धन्य मानता गया, उतना ही अवभाग्य कहता गया। इसको एक बार भी नहीं लगा कि आखिर छोटा सा अपराध हो गया तो क्या हुआ, ऐसे नीच शब्द बोलना चाहिए गुरु को क्या? महानुभाव, यदि तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि गुरु ने मुझे नीच क्यों कहा, क्या ये बोलने लायक है? अरे दीक्षा दी है तो क्या हुआ, कोई वो थोड़ी हो गया, नीच क्यों कहा, फिर अपशगुन हो गया। तुम्हें ये आना चाहिए, गुरु सोचेंगे मैंने नीच कहा, उसको बुरा नहीं लगा और अवभाग्य मानकर पैर छू के गया है और ये कह गया, गुरु महाराज आज मैं धन्य हो गया, मैंने जन्म जन्म से कितना पुण्य किया था कि आज मुझे सजा मिल गई। प्रायश्चित, प्रायश्चित मिल जाना जन्म जन्म का पुण्य है। साधु का सबसे बड़ा अपराध होता है, साधु का दुर्भाग्य कब होता है मालूम आपको? साधु कब दुर्भाग्यशाली मानता है अपने आप को? शेर खा जाए जब? नहीं। मौत आ जाए जब? नहीं। कितने बड़े कुछ भी हो जाए, वो कभी उसमें अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं मानता। सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता है जब गुरु प्रायश्चित न देवे। प्रायश्चित नहीं देना ही साधु की फांसी है बस। प्रायश्चित, आशीर्वाद दें तो कोई फर्क नहीं, दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया, नहीं दिया, कोई क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं मानूंगा, मत देना तो, नमोस्तु तो किया है। आशीर्वाद में चमत्कार नहीं, चमत्कार किसमें है? नमोस्तु। आशीर्वाद नहीं दिया, कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं, प्रशंसा नहीं की, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मानूंगा। सबसे बड़ा साधु को दुर्भाग्य कब मानता है? गुरु ने प्रायश्चित देने से मना कर दिया, प्रायश्चित नहीं दिया। कैसी नीतियां है उल्टी। अदालत में यदि कोई सजा देना कह दे, कोई सजा नहीं दी जाती तो बल्ले बल्ले, मजा आ गया, अदालत ने मुझे क्या कर दिया। यहां उल्टा है, प्रायश्चित नहीं देने पर साधु अपने आप को बस समझ लेता है मेरी फांसी हो गई, मर गया मैं। और प्रायश्चित मिलने पर
कहता मर नहीं गया, मैं तर गया। और जाकर के फिर वो क्या पवित्रता है, क्या पवित्रता। खुद वही आचार्य महाराज उस पापी के, जिसको नीच कहा, दुष्ट कहा, जिसने अपराध किया, लेकिन ये 4 गुण होने से आचार्य महाराज स्वयं पिछी उठा करके उस अपराधी शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा करके नमस्कार करते हैं, ये तो मेरे से आगे निकल गया, मेरे से आगे निकल गया, मेरे से महान हो गया, मैं तो सुधारने में लगा रहा, ये तो सुधर गया। आचार्य महाराज उस अपराधी शिष्य की इन 3 बातों के कारण से बदल गई किस्मत। गुरु के नमस्कार के योग हो गया तू, इससे बड़ी किस्मत क्या बदलू। अपराध तो तूने किया था, पापी था, लेकिन अपने अपराध को स्वीकार करने से इतना पुण्य कि गुरु ने भी वंदना कर दी। आप लोगों में भी एक था, आपका भी संस्मरण सुनाई देता हो। पहले के लोग और आज के लोगों में क्या अंतर है, आपको डिस्ट्रैक्शन कर लेना। पहले के लोग पानड़ी करते थे किसी भी चीज की। पानड़ी जानते, चंदा, महावीर जयंती का, भोजन का, किसी का। पंच सबके दरवाजे नहीं जाते थे, बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, दोगे तो नहीं लेंगे। पानड़ी करते समय यदि पंच सामने से निकल गए, तुम्हारे से दान नहीं लिया, तुम्हारे यहां पानड़ी इकट्ठी नहीं की, चंदा नहीं लिया, तुमने दिया तो भी नहीं लिया, वो सामने वाला कहता था बस फांसी की सजा हो गई। पंच मेरे लिए मेरे से दान क्यों नहीं लिया, रो पड़ता था। पंचायतें बैठती थीं, देने वाला हाथ पैर जोड़ता था, पैर पड़ता था, मेरा दान स्वीकार करो, मेरा दान स्वीकार करो। बुलाता था, आप मेरे यहां आइए, नहीं आते थे तो वो लेके पहुंच जाता था। पंच कहते थे अभी विचार करेंगे। दान को क्या तुम मजाक समझते हो रे, मजाक समझते हो। जैन दर्शन में दान देने वाले की कीमत नहीं है, दान लेने वाले की कीमत है। हार में देख लीजिए, तुम्हारी कीमत है कि हमारी कीमत है। नहीं लेना, चलो महाराज जी बहुत दूर से आया हो, नहीं लेना, चलो। कुछ नहीं कर पाओगे आप। और आहार नहीं दे पाना और साधु के द्वारा हटा दिया जाना, इससे बड़ा पापी और कौन होगा दुनिया में। सबसे बड़ा पापी है जिससे साधु ने आहार लेना बंद कर दिया। पहले के लोग पंचों से गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, नहीं मेरा दान स्वीकार करो। पंच कहते अभी विचार करूंगा। पंचायत बैठेगी, दान लेने के लिए पंचायत बैठेगी, विचार विमर्श होगा, गुरुओं से पूछा जाएगा कि इस पापी का दान लिया जाए या नहीं। पंचायत बैठेगी और पड़ा रहता था, गिड़गिड़ाता था। और आज यदि कोई पानी लेने वाला आए ना तो वो टेबल के नीचे और छुप जाए, बचता है। और बच गया तो खुशी में मजा आ गया अपन को। यदि पंचों ने तुम्हारा दान लेना मना कर दिया, सावधान, तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो गए। कागज पर लिख लेना, गुरु ने मना कर दिया कि इसका दान नहीं लिया जाएगा, समझ लेना बुरे दिन आ गए। गुरु ने कह दिया इसको प्रायश्चित नहीं दिया जाएगा, समझ लो बुरे दिन आ गए, कोई नहीं बचा सकता, अब बर्बादी तुम्हारी निश्चित है। प्रायश्चित देना बंद कर दिया, दान लेना बंद कर दिया, तुम्हारे नहीं लिया जाएगा। महानुभाव, इस समय संसार का सबसे बड़ा दुर्भागी तुम हो और तुम्हारा डूबना निश्चित है। वही वाली बात हनुमान जी और रामचंद्र जी की। हनुमान का पत्थर तैर रहा था, राम का पत्थर। तो हनुमान जी ने क्या कहा था, प्रभु जिसे आप छोड़ोगे
वो डूबेगा नहीं तो क्या खाक तैरेगा? कितना भाग्यवान है जो तुम्हारे हाथ में आया और आप ही उसे छोड़ रहे हो, तो डूबना निश्चित है। आप ही कह रहे हो कि नहीं जा निकल जाए, यहां तेरे के हाथ का आहार नहीं लूंगा। बंधु, इससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं, क्योंकि उसने दान लेने से मना कर दिया। ऐसे ही तुम्हारे मंदिरों में समझना महानुभाव, सबसे बड़ा पापी वह है समाज का जिसने पंचायत में पानड़ी में दान लेना, कोई दे नहीं रहे थे, लेना था, लेने से मना कर दिया। हंसी मजाक मत समझो दान को, जैसे आए तैसे विचार करके लो। दान है, दान धर्म है, नहीं लिया जाएगा इसका दान। इसलिए आप लोग जब भी आपके यहां कोई धर्म का कार्य हो, जब भी आपके यहां कोई पानड़ी हो, कभी भागना नहीं, कभी छुपना नहीं, और नहीं दे पाओ तो बनाने की खुशी मत बनाना, नहीं तो कौड़ी कौड़ी को तरस जाओगे। ये सबसे बड़ा अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी का। कभी बचने का प्रयास मत करना, कभी नहीं बचने का प्रयास। नहीं है तो हाथ जोड़ लेना, भागना मत, छुपना मत, हाथ जोड़ना। भैया हमारे पास है ही नहीं, हमारी हालत देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। पंचों को सब मालूम रहता है, समाज को एक दूसरे का सब मालूम रहता है, किसकी पर हाथ जोड़ लीजिए भैया, देख लीजिए। पंच खुद कहेंगे हाँ नहीं, तुम्हारा बहिष्कार नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी शक्ति है, लो मैंने आपके यहां से एक दाना उठा लिया, अब आप दान के योग्य हैं। जैसे ही पंच ने कहा लो मैंने एक दाना उठा लिया तुम्हारा, समझ लेना उसी के दिन से तुम्हारी किस्मत बदल गई। कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन पंच आएंगे जरूर। वहां काहे को जा रहे हो, वहां कुछ के पास फक्कड़ ही नहीं। पंच कहेंगे नहीं, धन भली नहीं हो लेकिन पवित्र आत्मा है, मैं जाऊंगा वहां। और उसके वजह से एक चावल का दाना उठाएगा और पंच कहेंगे भाई मैंने तेरा दान स्वीकार कर लिया। और वो सामने वाला कहेगा हे भगवान कितने बदकिस्मत हूं, कितने गरीब हूं, कितने दुर्भागा हूं, लेकिन मैं भाग्यवान हूं कि मेरा एक दाना दान में स्वीकार कर दिया गया। आनंद से झूम जाओ, दाना स्वीकार। कभी भी सारे भारत के मेरे अपने भक्तों से मेरा कहना है, कभी भी दान में से भागना नहीं, दान की क्रियाओं में अपने आप को छुपाना नहीं, दान की क्रिया में कभी गरीब बनना नहीं। शक्ति नहीं है हाथ जोड़ना। जम सक्कई तम की रही, जम चढ़ सक्कई च सद है। श्रद्धा में कमी मत लाओ, शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे खड़ा है हाथ जोड़ के, है कुछ नहीं, लेकिन ये श्रद्धा है। ये क्या है, शक्ति है, और ये क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धा को कम मत करना और पश्चाताप करना। आज पंचों ने मुझे दान के योग्य समझा और मैं कैसा पापी हूं कि मैं उनके एक कौड़ी भी नहीं दे पाया। अमीरी बनने का मंत्र दे रहा हूं रे, ये लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी मंत्र, कुबेर यंत्र, इनसे लक्ष्मी नहीं बढ़ने वाली, आशीर्वादों से लक्ष्मी नहीं बढ़ने वाली, पिछी के आशीर्वाद लेने से लक्ष्मी नहीं बढ़ने वाली। लक्ष्मी बनने का बस पंच आए तो सौभाग्य है, दुर्भाग्य है कि मैं उनको कुछ नहीं दे पाया। मेरे नगर में धर्म का कार्य हो रहा है, मेरे नगर में पूजा हो रही है और मैं वो पापी हूं, बोली नहीं ले पाया। बस 2 आंसू टपका देना, वे 2 आंसू तुझे अमीर बना देंगे। वे आंसू नहीं है, वे अमीरी के बीज हैं। नहीं देने पर, नहीं देने पर कह रहा हूं, नहीं देने पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं गरीब लोग बोलियों में आओ, तुम्हें बोली नहीं लेना है, बस इतना करना जब बोली किसी के नाम से टूटे तुम्हारे 2 आंसू टपक जाएं आंख से। मैं भी मनुष्य था, मेरे सामने खुला ऑफर था, खुला ऑफर था, बोली मैं ले सकता था, लेकिन मैं जन्म जन्म का पापी, मैंने धन का दुरुपयोग किया
आज मेरे सामने बोली दूसरे के नाम टूट गई और आपकी आंख में 2 आंसू आ जाए महानुभाव, वे 2 आंसू एक दिन तुम्हें नगर सेठ बनाएंगे, गारंटी मेरी है। बस तुम्हारे 2 आंसू निकल जाएं कि मैं चूक गया, मैं पापी, जन्म जन्म का पापी, मैं इसके योग, मैंने कौन सा पाप किया था, खुला ऑफर था, मैं भी सौधर्मंद बन सकता था, मैं भी कुबेर बन सकता था, मैं भी मंदिर बना सकता था। सुनो, मैं भी लोकोदय का मंदिर बना सकता था, नहीं बना पाओगे। बस जैसे बंदर बन रहा है, बस जब भी देखो 2 आंसू टपका देना। मेरे सामने खुला ऑफर था, लेकिन मेरी पापी, एक तो मेरी किस्मत खराब है, और बड़े किस्मत वालों सुनो रे, थोड़ा आंसू टपका देना। कहाँ मेरी मति मारी गई, इस धन को बांध के ले जाना है क्या, ये धन का क्या करता, लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे मारी गई। लगता है भगवान ने मुझे मंदिर नहीं दिया है, मेरा बहिष्कार किया है। मेरी बुद्धि क्यों नहीं हुई, मैं तो पैसे वाला था, मेरे पास तो जिसने लिया है उससे भी बड़ा आदमी हूं मैं, उससे बड़ा धनवान आदमी हूं। धनवान लोगों, गरीबों को तो अपनी किस्मत को कोसना है, 2 आंसू बहा देना। जो धनवान है, पैसेवान है, ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके लिए मेरा कहना है कि बस एक ही कह, तुम्हें क्या सोचना है, मेरे पास तो पैसा था, मैं तो मंदिर ले सकता था, फिर मैंने क्यों नहीं लिया। तो ओह, अब समझ में आया, भगवान ने मेरा बहिष्कार किया है, इस पापी के हाथ से मेरा मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस पापी के हाथ से मेरा मंदिर नहीं बनना चाहिए। तभी मेरी बुद्धि विभ्रम हो गई और मेरे सामने मंदिर चला गया। जरूर भगवान ने बहिष्कार किया है, और महानुभाव, भगवान ने जिसका बहिष्कार कर दिया हो वो तैरेगा नहीं नियम से, भगवान ने जिस पत्थर को छोड़ दिया हो वो डूबेगा। भगवान ने बहिष्कार किया है। ये अमीर आदमी जब भी बोलियां लगे, ये अमीरों के लिए मोटिवेशन है, और जब बोलियां लगे वो गरीबों का मोटिवेशन है। दोनों के लिए मैंने सुरक्षा कवच दे दिया। भूल कर ये गलती मत कर लेना, भूल कर ये गलती मत कर लेना। अच्छा रहा, फंस गया मुर्गा, अपन तो बच गए। हे भगवान, बड़ा पुण्य किया, जिस दिन बोधी लगना थी उस दिन में गया ही नहीं। मुझे ये काम आ गया, मुझे ये काम आ गया, मुझे यहां जाना पड़ा, बच गया। धर्म कार्य में मैं बच गया, धर्म कार्य में मेरा हिस्सा नहीं लग पाया, मेरा धन बच गया। ऐसी अनुभूति यदि तुम्हें हो जाए तो महानुभाव, इसको पत्थर की लकीर समझना, तुम्हारे बुरे दिन चालू हो गए। दान से बचने पर तुम्हें खुशी, तुम्हारी पानड़ी नहीं ली गई तो तुम्हें खुशी, तुम्हें बोली नहीं मिली तो खुशी। अच्छा रहा ये फंस गया, अच्छा रहा ये फंस गया। अपनी डायरी में नोट कर लेना, उसी दिन से तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत दुर्भाग्य में बदल गई और तुम्हारा बुरा दिन चालू हो गया। ये गलती कभी मत करना, भूल कर मत करना, बल्कि ना दान दिया है पश्चाताप करना। घर जाके रोटी मत खाना। बोले क्या बात है, कुछ मत पूछो, मेरे सामने बोली निकल गई मेरे हाथ से, आज खाने का मन नहीं कर रहा। जितना कोस सको अपने आप को कोसो। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। लोग बचने का प्रयास करता है, बच जाता है तो खुशी मनाता है, अपना तो बच गया, बच नहीं गया, अब तेरा सोना भी कोयला बनने वाला है। अब वो दिन आने वाले, ये बड़े बड़े आदमी दिवालिया कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये धर्म से बचने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, धर्म कार्यों से बचने में अपने आप को स्टैंडर्ड मेंटेन मानते हैं, इसलिए इनकी बर्बादी चालू हो जाती है। समय आपका हो गया।
उपसंहार करें। वर्तमान की किस्मत को बदलने का तरीका है थोड़ा अतीत की क्रियाओं को देखो, अतीत को समझो, अतीत को तुम कल क्या थे, क्या थे। आज अपनी बुरी किस्मत पर रो रहे हो, रोने की अपेक्षा अतीत में तुम कितने बुरे आदमी थे। आज किस्मत बुरी है, कल तुम बुरे थे। आज क्या बुरी है? आज किस्मत बुरी थी, कल तुम बुरे थे। यदि काश तुम अच्छे होते तो किस्मत अच्छी होती। अब किस्मत बुरी का आरोप किस पे आ गया? मंत्र बनाओ, आज मेरी किस्मत बुरी है, इसका अर्थ है कल हम बुरे थे। तो बुरा कौन हुआ? किस्मत के तुम खुद। और जब खुद की बुराई अपने हाथ में आ जाए, उसके ऊपर मैंने सारा प्रवचन दिया महावीर भगवान की। हमारी किस्मत हमने खुद लिखी है और खुद हम अपनी किस्मत बनाने वाले